स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का क्लास झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थी को देखना चाहिए। सबसे पहले तो झारखंड के हर जागरूक स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो इतिहास रचा गया है, ये जो रिफॉर्मेशन है, ये जो रिवॉल्यूशन है, ये आपके संघर्ष के बिना संभव ही नहीं था। ये आपकी जागरूकता के बिना पॉसिबल ही नहीं था। और अगर इसका क्रेडिट पूरा का पूरा किसी को जाता है तो वो केवल और केवल जाता है झारखंड के स्टूडेंट्स को। इसका क्रेडिट किसी और को नहीं जा सकता है, ना पक्ष को, ना विपक्ष को, ना हमको, ना किसी और को। सिर्फ और सिर्फ इसका जो पूरा का पूरा क्रेडिट है, जो पूरा का पूरा इसका जितनी भी तारीफ की जाए कम है, वो केवल और केवल आप हैं, यानी झारखंड के स्टूडेंट्स। अगर आप जागरूक नहीं होते तो ये रिफॉर्मेशन, ये रिवॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता। तो हम सब आभारी हैं आपके। हम सब आपको हाथ जोड़ करके आप सबसे मतलब शुक्रगुजारी करते हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आपकी जागरूकता ने झारखंड के द्वारा पूरे भारत को आईना दिखाया है, पूरे भारत को एक सीख दिया है कि क्रांति किस तरह से किया जाता है, बिना एक हाथ उठाए भी युद्ध किस तरह से जीता जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे झारखंड के विद्यार्थी हैं, झारखंड के स्टूडेंट्स हैं। ज़बरदस्त, जिंदाबाद, आपने काम किया है। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड के छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर क्या है, यानी वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें कुछ बातें तो आपको मालूम है, कुछ बातें और आपको मालूम होनी चाहिए, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि सरकार का क्या रोल है इस पे, या सरकार किस तरह से कदम ले रही है। आपका जो आगामी एक वैकेंसीज है, या फिर आप जो एग्ज़ाम जो रद्द हो गए हैं वो कौन कौन से हैं, और नए सिरे से जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या एक्शन अभी तक लिया गया है, और क्या क्या कार्रवाई अभी सीआईडी या सीबीआई के द्वारा की जाने वाली है ना। सारा कुछ बात करेंगे। टीडीपीएल, टीडीपीएल आप सबको मालूम है कि यही वो प्राइवेट एजेंसी है जिसको जिम्मेदारी मिला था आपका एग्जाम कंडक्ट कराने का, यानी जेपीएससी सहित झारखंड एसएससी की बहुत सारी एग्जाम्स टीडीपीएल ने करवाई थी। ये वही ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है उत्तर प्रदेश की, जिसको खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ था, जो झारखंड में आपको एग्ज़ाम ले रही थी। लेकिन झारखंड के जागरूक स्टूडेंट ने इसको खदेड़ भगाया, इसको इसकी औकात याद दिला दी कि तुम उत्तर प्रदेश की जो जहाँ की एजेंसी हो, तुम वहाँ ब्लैक लिस्टेड हो और तुम आ करके हमारा एग्ज़ाम लोगी, तो ये संभव नहीं है ना। और इसने क्या क्या गड़बड़ी किया, क्या क्या किस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, सारा बात आज हम लोग समझेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप सबको मालूम चल गया कि जेएसएससी सीजीएल पूरी तरीके से रद्द हो गया। जो लोग एग्जाम दिए हैं जेएसएससी सीजीएल का, आप देख रहे हैं कि जो लोग नौकरी कर रहे थे वो लोग पूरे आंदोलन के दौरान चुप थे। उसमें बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं। अगर जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जो सचमुच पढ़ करके एग्जाम पास किए थे, उनके लिए भी दिल दुख रहा है कि उनके साथ गलत तो हो रहा है। लेकिन आपने सुना है ना कि जौ के साथ घुन भी पिसता है, तो आप जौ के साथ घुन बन करके थे। जब आंदोलन हो रहा था तो आपको चुपचाप नहीं बैठना था, आपको स्टूडेंट्स के साथ खड़े होना था, और आपको कदम से कदम मिला करके बोलना था कि भले हम लोगों ने नौकरी पाया है, भले आज हम जेएसएससी सीजीएल में एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं, और अगर हम जेन्युइन थे तो आज हम जेन्युइन स्टूडेंट के साथ खड़े होते। लेकिन आपने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। नतीजा ये हुआ कि आज आप खड़े हैं और दरवाजा के बाहर खड़े होकर के विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, और अपने समय को कोस रहे हैं कि आखिर क्या हुआ कि जेएसएससी सीजीएल की जो हमें कंडीशनल नौकरी मिली थी, कोर्ट ने इसमें कंडीशन अप्लाई किया था कि अगर किसी तरह का वाद विवाद होता है तो इसको खारिज किया जा सकता है ना। तो जेएसएससी सीजीएल रद्द हो गया। लेकिन इसमें जो सचमुच के वो स्टूडेंट थे जिन्होंने मेहनत के दम पे लिया था, 20-25% तो ऐसे मेरे ख्याल से होंगे ही जिन्होंने मेहनत के दम पे, जो गरीब घर के होंगे, और उन्होंने इस वैकेंसी को पास किया था। लेकिन आपके साथ वो खड़े नहीं हुए, इस बात का भी अफसोस था। वो आराम से बैठ करके अपने कुर्सी में
बैठ के मजा ले रहे थे और आपको देख रहे थे आंदोलन करते हुए, उनका भी फर्ज था कि जब आप मुसीबत में खड़े थे उस वक्त आप कदम से कदम मिला करके बोलते कि हाँ हमने जेएसएससी पास किया है, लेकिन पास करने के बावजूद भी, अधिकारी बनने के बावजूद भी आज हम भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपने साथियों के साथ खड़े हैं उनके दुख को समझते हुए। परंतु ऐसा हुआ नहीं। लेकिन वक्त का एक खूबसूरती ये भी है कि वक्त पलटता जरूर है। अच्छा, दूसरी बात ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक, राजस्थान में इसी तरह का विवाद हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने का एक स्टेटमेंट है कि पानी के घड़ा में अगर 2-4 बूंद जहर डाल भी दिया जाए तो उससे हम पानी को अलग नहीं कर सकते हैं, लिहाजा पूरी तरीके से पानी को फेंकना ही उचित होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि अगर पानी में 2-4 बूंद जहर डला गया तो हम यहां से जहर को अलग नहीं कर सकते हैं, लिहाजा पूरे के पूरे जो पानी है उसको फेंकना ही उचित होगा। तो इसी तर्ज पर जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द किया गया है, आप इस बात को समझिए। आगे बात करते हैं बच्चों, तो टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। यानी 2014 से जितना भी एग्जाम हुआ है झारखंड के अंदर, वो सब के सब अब जांच के दायरा में आ गए, वो सब के सब अब रद्द होने के कगार पे आ गए। झारखंड सरकार ने केवल जेएसएससी सीजीएल की बात नहीं की, बल्कि 2014 से एक एक को स्क्रूटनी अप करने की बात कर दी और यहाँ पे कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि टीडीपीएल से जुड़ी जितनी भी परीक्षाएं हैं अब उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, चाहे वो हो चुकी हो या होने वाली हो। ठीक है, आगे समझते हैं। और सबसे बड़ा सवाल क्या है, आपको ये समझना है ना, कि सबसे बड़ा सवाल क्या है। वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा इधर से भी नॉइस कैंसलेशन कर देते हैं। हेलो। तो हम लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ा अभी सवाल ये है मेरे बच्चों, कि झारखंड फील्ड वर्कर और झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम हुआ था वो रद्द होगा क्या? झारखंड उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर का जो एग्जाम हुआ था वो भी रद्द होगा क्या? रद्द नहीं होगा, लेकिन जांच के दायरे में है। इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरी सच्चाई, बने रहिए हमारे साथ ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए कि अब झारखंड में क्या हो रहा है और झारखंड के आने वाले वैकेंसीज पे इसका क्या असर पड़ेगा और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से माइंड मेकअप करना है, अब आपका सोच किस तरह का होना चाहिए झारखंड में नियुक्ति लेने के लिए, झारखंड में तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों के मन में 4 बड़े सवाल हैं, यानी बार बार ये क्वेश्चन बच्चों के मन में आ रहे हैं। उन वो इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन का हम यहाँ पे खड़े हैं आपको जवाब देने के लिए, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का भय, किसी भी तरह का शंका, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहे, है ना। तो वो क्या है, सबसे पहला सवाल कि सर टीडीपीएल क्या है? ये बार बार हम लोग टीडीपीएल टीडीपीएल सुन रहे हैं, आखिर ये टीडीपीएल किस चिड़िया का नाम है जिसने हजारों लाखों झारखंड के मेहनत कश बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया इतने दिन? आखिर वो टीडीपीएल है क्या? दूसरी बात, टीडीपीएल से जुड़ी कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो रद्द होने वाली हैं और कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो रद्द नहीं होने वाली हैं? क्या फील्ड वर्कर और उत्पाद सिपाही की परीक्षा भी रद्द कर दी जाएगी? और चौथा सवाल कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 17 अगस्त को क्या सबसे बड़ा फैसला लिया, जिसको कहा गया कि झारखंड के छात्रों ने इस दिन को अपने भविष्य के लिए सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है ना। ये पूरा मामला बिल्कुल आसान और बिल्कुल विस्तार में समझते हैं ताकि एक एक बात आपको समझ में आ जाए, है ना। देखिए, क्लियर करते हैं एक एक बात। तो टीडीपीएल क्या है बच्चों? टीडीपीएल है टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक एजेंसी है। ये एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। टीडीपीएल क्या है? तो टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड एक एजेंसी है लखनऊ उत्तर प्रदेश की। और ताज्जुब की बात यह है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इतना एग्जाम में धांधली इसने करवाया कि ये खुद ब्लैक लिस्टेड है और ये झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। और यहाँ के जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर थे, जो इसके हेड थे, और उन्होंने बिना किसी स्क्रूटनी के, बिना टेंडर निकाले हुए सीधा
टीडीपीएल को आपका जिम्मेदारी दे दिया था कि जाओ भैया तुम जा करके एग्जाम कराओ। वो तो झोल था कि नहीं था, है ना। तो ये कहाँ की कंपनी है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की एक प्राइवेट एजेंसी है। इसका काम क्या है? ये सरकारी एजेंसी नहीं है, प्राइवेट एजेंसी है जो आपका सरकारी नौकरी का एग्जाम ले रही है ना। इसका काम ये है कि सरकारी रिक्रूटमेंट एग्जाम में अलग अलग टेक्निकल डाटा प्रोसेसिंग और एग्जामिनेशन रिलेटेड का काम करती है, ठीक है। यानी आपका एग्जाम लेती है, इसका यही काम है। और ये प्राइवेट एजेंसी है उत्तर प्रदेश की, इसका यही काम है आपका एग्जाम लेना, ठीक है। अब समझिए टीडीपीएल आखिर विवाद में क्यों आई, आखिर टीडीपीएल पकड़ाया कैसे, इसके ऊपर विवाद क्यों आया, आखिर झारखंड के छात्र ने टीडीपीएल को हटाने के लिए आंदोलन किया क्यों, है ना। तो कुछ परीक्षाओं को लेकर टीडीपीएल की भूमिकाओं पर गंभीर सवाल उठे, जैसे परीक्षा में कथित धांधली। आप सबको मालूम है जो बच्चे झारखंड में रहते हैं कि परीक्षा में धांधली होता था बार बार, ओएमआर शीट में गड़बड़ी, ओएमआर में गड़बड़ी। अब एक बहुत अच्छा सुझाव दिया गया है सरकार को कि हम लोग जैसे झारखंड में एग्जाम देते हैं तो 4 ही ऑप्शन आता है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब 5 ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन ई भी आना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा हम आपको अभी समझाएंगे। फायदा जानने के बाद आप खुद बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 4 ऑप्शन एग्जाम में नहीं आना चाहिए, 5 ऑप्शन एग्जाम में आना चाहिए, ऑप्शन ई भी एग्जाम में आना चाहिए। डेटा टेम्परिंग के आरोप, है ना, यानी डेटा को छेड़छाड़ करता है टीडीपीएल, है ना, इस पे आरोप लगा है कि डेटा के साथ खिलवाड़ करता है, पास वाले को फेल, फेल वाले को पास करवाता है। परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता, यानी परीक्षा का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, कभी फॉर्म निकाल रहा है फिर बोलता है अप्रिय घटनाओं के कारण इसको आपातकालीन समय के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये इरेगुलरिटी भी इसका जिम्मेदारी था। यानी सरकार तो इसको टेंडर दे दिया कि आप एग्जाम कराओ भाई, ये क्या करता था, आपने बार बार गौर किया ना, वैकेंसी निकल रही है आपका माइंड मेकअप पे तैयारी के लिए, एक नोटिफिकेशन आ जाता था चाय बगान से, है ना, जेएसएससी से, कि अप्रिय घटनाओं के कारण इस वैकेंसी को या इस नोटिफिकेशन को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया, अगली तारीख के लिए फिर एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो इरेगुलरिटीज करता था। परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा, यानी सवाल उठा था कि ये कितना ट्रांसपेरेंट है, ये किस तरीके से परीक्षा करवाता है, यानी जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है कि कितना निष्पक्षता से ये आपकी परीक्षा करवाता है, इस पे भी सवाल उठाया लोगों ने, है ना। सिर्फ झारखंड में ही सवाल नहीं उठे, टीडीपीएल जहां जहां काम किया है, जिस जिस राज्य में काम किया है, वहां वहां घोटाला हुआ है और वहां वहां छात्र परेशान हुए, याद रखिएगा। लेकिन इतिहास झारखंड के छात्रों ने रचा, ये भी तारीफ की बात है। उत्तर प्रदेश में भी टीडीपीएल का विवादित रिकॉर्ड रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार टीडीपीएल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में पहले ब्लैकलिस्टिंग एक्शन हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश ने इसको पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था, और ये बता रहा है खुद इंडियन एक्सप्रेस मीडिया, है ना। इसके बाद झारखंड में छात्रों का सवाल और गंभीर हो गया, बोला अरे जहां का एजेंसी है वहां इसको ब्लैकलिस्टेड किया गया है, ये कौन आईएएस अधिकारी है भाई जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को उठा करके बिना टेंडर निकाले सीधा जिम्मेदारी दे दिया कि भैया तुम एग्जाम करवा दो। झारखंड में जिस एजेंसी को पुराने रिकॉर्ड पर सवाल उठाए गए, उस झारखंड की संवेदनशील सरकारी भर्ती परीक्षाओं का काम कैसे मिला, सबसे बड़ा सवाल तो यही था। तो आपको समझ में आ गया टीडीपीएल किस तरह से घोटाला कर रहा था, एकदम साफ साफ आपके सामने हो रहा है ना, यानी सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है ना। किसी के मन में संदेह था तो वो संदेह भी दूर हो रहा है कि भाई कुछ तो लोचा है, कुछ नहीं बहुत बड़ा लोचा है ना। हम लोग सुने ना दाल का में कुछ काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है, ये पूरा दाल ही तो था टीडीपीएल। आगे समझिए, सीआईडी या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेशन में टीडीपीएल की भूमिका जांच के दायरे में आई। जब सीआईडी या एसआईटी ने जब जांच किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब जांच किया, तो टीडीपीएल एजेंसी की भूमिका एकदम सक्रिय रूप से सामने आई कि घोटाला यहीं से शुरू हुआ है, एजेंसी से, है ना। टीडीपीएल के डायरेक्टर रामवीर सिंह समेत कई लोगों पर कार्रवाई की गई और इनको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। इसके डायरेक्टर को जेपीएससी से जुड़े अधिकारी और टीडीपीएल से जुड़े लोगों से पूछताछ हुई। परीक्षा प्रक्रिया में कथित ओएमआर, डाटा टैंपरिंग और अन्य अनियमितताओं की जांच शुरू हुई और यहीं से मामला बड़ा होता गया। जब यहां से जांच शुरू हुआ तो मामला बड़ा होता गया, रहस्य पे रहस्य खुल गया और इतना खतरनाक यहाँ पे सेटिंग गेटिंग का मामला पता चला कि समझिए इस पे एक मूवी बनेगी तो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, ऐसा सस्पेंस थ्रिलर वाला मूवी बनेगा ना।
जेपीएससी से जुड़े अधिकारी और टीडीपीएल से जुड़े लोगों से पूछताछ भी हो रही है और गिरफ्तारी भी हो रही है, और यहीं से मामला बड़ा होता गया। अब सीआईडी और एसआईटी तो अपना काम कर रही थी, लेकिन झारखंड के छात्रों ने क्या किया? झारखंड के छात्रों ने कमाल किया। आपने जागरूकता का और भारतीय का होने का सबूत दिया कि भारत ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। भारत के खून में आज भी आजादी बोलती है। आज भी बिरसा मुंडा आपको देखते होंगे तो मुस्कुराते होंगे कि जिस झारखंड के लिए हमने अपना प्राण त्याग दिया, उस झारखंड के बच्चों ने मुझे फिर से जिंदा किया है ना। तो छात्रों ने क्या किया? छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। छात्रों ने क्या किया? छात्रों ने आंदोलन किया, आंदोलन शुरू किया, प्रोटेस्ट किया। झारखंड के छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, भूख हड़ताल किया, अनशन किया, भूखे प्यासे रहे, अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन पीछे नहीं हुआ। अब बोला कि भैया यहाँ पे अब खेल आर पार का होगा तो होगा, है ना। उनकी प्रमुख मांगे क्या थी? यानी झारखंड के जो बच्चे आप थे, उनकी प्रमुख मांगे ये थी कि परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जो दोषी पकड़ाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, केवल सस्पेंड नहीं, जेल होना चाहिए, जेल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करना, जिस पे डाउट है सबको रद्द करो भाई। जिस पे डाउट आ रहा है, टीडीपीएल पूरा दाल काला है। अगर पूरा दाल ही काला है तो इसके अंदर जो कुछ है सब खराब है। यानी जो कुछ एग्जामिनेशन टीडीपीएल ने की लिया है, एक एक एग्जाम को रद्द करो, ये बच्चों की मांग थी। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच में किसी भी तरह का भेदभाव और जांच में किसी भी तरह का बायसपन नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। भविष्य की परीक्षाओं के लिए सुरक्षित व्यवस्था और एक ऐसा सिस्टम बनाओ, एक ऐसा सिस्टम तैयार करो कि भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं हो वो सब सुरक्षित तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और निष्पक्षता के साथ हो। ऐसा सिस्टम हमको चाहिए। यानी केवल झारखंड के छात्रों ने केवल एसएससी सीजीएल या जेपीएससी के लिए या जेएसएससी के लिए नहीं लड़ा, आपके आने वाले यानी जो बच्चे अभी तैयारी करने वाले हैं उनके हक की भी लड़ाई लड़ी, भविष्य की परीक्षाओं को भी सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ी कि भाई केवल इसी बार के बात नहीं है, बात जीवन भर के लिए है। जब तक झारखंड में एग्जाम होते रहेगा तब तक के लिए हम यहाँ पे सुनिश्चितता चाहते हैं कि भविष्य की परीक्षाओं के लिए क्या सुनिश्चित व्यवस्था है, एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। आंदोलन लगातार चलता रहा, आंदोलन जो है स्टूडेंट का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चलता रहा, नहीं रुका। और फिर आया इसी क्रम में 17 अगस्त 2026, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और आपसे बात किया और आपको कुछ बताया। वो बताया क्या, इस स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फिर बड़ा फैसला आया। सीआईडी अपना जांच तो कर ही रही थी, है ना। आपने सुना है ना, सरकार बोल रही कि जांच हो रही है, जांच हो रही है। टीडीपीएल की गिरफ्तारी भी हो रही थी और वहां जांच भी हो रहा था। इसी बीच बच्चों का आंदोलन भी तेज हो गया और 17 अगस्त को फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की ओर से बड़ा निर्णय सामने आया। कैबिनेट बैठक हुई, उसके बाद सरकार की ओर से बहुत बड़ा निर्णय सामने आया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो बहुत बड़ा टीस था और इसको रद्द करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए था, बहुत कलेजा चाहिए था, लेकिन सरकार ने हिम्मत दिखाया और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दिया, है ना। रद्द कर दिया यानी जो लोग नियुक्ति में थे अब वो नियुक्ति में नहीं है। जो लोग कल अधिकारी थे आज वो आंदोलनकारी बन गए हैं, गेट के बाहर खड़े होकर के बोल रहे हैं कि भाई हमारा तो जो सिलेक्शन हुआ था वो कोर्ट की तरफ से हुआ था, तो हमको कैसे हटाया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने कंडीशनल सिलेक्शन दिया था कि अगर इसमें किसी भी तरह का वाद विवाद होता है तो फिर सरकार अपना रुख ले सकती है, सरकार अपना स्टेप उठा सकती है ना। टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं पर बड़ा एक्शन। सरकार ने केवल यही नहीं रुका, सरकार बोली कि जितना भी एग्जाम टीडीपीएल लिया है सब पे एक्शन होगा, सब रद्द होगा। जिसको टीडीपीएल ने नियुक्ति कराई, जिसका टीडीपीएल ने परीक्षा लिया, हर एक परीक्षा रद्द होगा, फिर से एग्जाम होगा और सिस्टम के साथ होगा, एक ट्रांसपेरेंसी वाले सिस्टम के साथ होगा। और इस बार सच में लगता है कि जो बच्चा मेहनती है, जो झारखंड का बच्चा हकदार है, उसी को इस बार नौकरी मिलेगा। इस बार आपका हक नहीं मारा जाएगा, इस बार आपके अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जाएगा। तो टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं पर सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि सरकार ने कहा कि 2014 से अब तक भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जांच का फैसला। यानी भैया सिर्फ 2026 के बारे या 2025 की नियुक्ति के बारे में बात नहीं है। 2014 से जहां जहां वैकेंसी निकला है झारखंड के अंदर, जो नियुक्ति हुआ है झारखंड के अंदर, उन सब की जांच होगी और जो व्यक्ति इसमें शामिल है उन सब की गिरफ्तारी होगी। 2014 से जांच अब शुरू हो गया है। यानी कौन कौन अब सोच लीजिए हालात। इसीलिए कहा जाता है ना कि हराम का पैसा एक दिन आपको ले डूबता है। अब 2014 से जो लोग नौकरी कर रहे थे, आराम से मलाई खा रहे थे अगर वो सेटिंग गेटिंग से किया होगा, उसका तो रात का नींद उड़ गया ना। रात का नींद उड़ाने का क्रेडिट जाता है तो झारखंड के स्टूडेंट को ही जाता है। आपके जागरूकता की वजह से आज ये चोर लोग सो नहीं पा रहा। आज आपके संघर्ष की वजह से ये चोर लोग का जीना हराम हो गया। यानी जो लोग पैसा भी गया, जमीन भी गया, नौकरी भी जाएगा, इज्जत भी जाएगा, जेल भी जाएगा। समझ लीजिए, है ना। ये केवल आपके वजह से हुआ। को अब बहुत सारा नेता लोग आएगा फोटो खिंचाने के लिए कि भैया हम करवा दिए। बात मत मानिएगा, आपके वजह से हुआ। बहुत सारा गोदी टीचर, गोदी मीडिया देखे है ना, उसी तरह गोदी टीचर भी है रांची में, झारखंड के अंदर रांची में ना। ये देखे अभी वीडियो वायरल हुआ था, देखे थे जाके बाबूलाल मरांडी के गोदी में बैठ गया था और कैसे बोल रहा था कि एक बार आप बोल लीजिए, ऐसे ही झूठ झूठ का बोल लीजिए। शर्म भी नहीं आया टीचरों के, वीडियो वायरल हो गया उसका, शर्म भी नहीं आया। बाबूलाल मरांडी को बोल रहा है कि आप जा करके, मतलब सिखा रहा है उसको कि आप जा करके बोल दीजिए कि अगर मेरी सरकार आई तो वैकेंसी का बहार आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। अरे भाई जाकर के बाबूलाल मरांडी का सरकार तो है केंद्र में, दिल्ली में, डंडा लाठी, टीयर गैस, अस्पताल, मृत्यु, क्या नहीं हुआ बताइए। और बाबूलाल मरांडी खुद से बोलते तो बात अलग था। चलिए हम पक्ष विपक्षी बात ही नहीं करे, बाबूलाल मरांडी खड़ा को बोलते कि हाँ भैया मेरे, आप एक टीचर हो उसको बोल रहे कि झूठ बोल दीजिए। आप एक टीचर हो के खड़े होकर उसको सिखा रहे बच्चा की तरह कि आप ऐसे बोलिए कि मेरी सरकार आई तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब आप रोबोट को चाबी दे रहे हैं क्या? किस तरह का गोदी टीचर है? आपको शर्म आना चाहिए कि बच्चा के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपको दिखता नहीं है? आप बाबूलाल मरांडी से खड़े होकर क्यों नहीं बोले कि जेपीएससी, अच्छा जो काम सीजीएल का लड़का किया, यानी सीजीएल का लड़का जो लोग नौकरी लिए हुआ था, वो लोग खाली अपना देखा, और जो बच्चा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठा हुआ था उससे कोई मतलब नहीं था। और आप भी वही गलती करिएगा क्या? यानी जो बाबूलाल मरांडी की सरकार जेई नीट के बच्चों को मार रही थी, आप जेई नीट के साथ अब खड़े नहीं है, आप केवल जेपीएससी और जेएसएससी के साथ खड़े हैं। ऐसे नहीं चलेगा, सब लपेटा में आ जाएगा। सबको देखना पड़ेगा। सिस्टम चेंज होगा और सिस्टम में सुधार होगा तो पूरा होगा। 7वां क्लास, 8वां क्लास, 9वां क्लास, 10वां क्लास से लेकर के जेपीएससी, जेएसएससी, यूपीएससी, जेई नीट, आईआईटी, सब सुधार होना जरूरी है और सबके साथ सबको खड़ा होना जरूरी है। अपना अपना देखने से काम नहीं चलता, अपना अपना देखने से सिर्फ अपना नुकसान होता है ना। इस बात को समझने का जरूरत है, ठीक है। आपको अच्छा लगे बात, बुरा लगे बात, लेकिन आप तक बात पहुंचाना मेरा तो फर्ज है भैया, आप तक आपको बात पहुंचाना। आपको ना तो गोदी मीडिया की जरूरत है, ना तो गोदी टीचर की जरूरत है। आप खुद स्वयं सक्षम है, आपने तो क्रांति लाया है यार। आपको क्या जरूरत है किसी गोदी टीचर का जो विपक्ष को झूठ सिखाता है और विपक्ष को बोलता है। शर्म बार बार हमको देख करके अफसोस लग रहा था कि बता रहा था कि सर आप बोल दीजिए ना झारखंड के स्टूडेंट को कि मेरी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे उसको तुम कैसे होते हो बुलवाने वाले? तुम टीचर हो, तुम पढ़ाओ। वो नहीं जानते हैं बाबूलाल मरांडी को उनको क्या बोलना। वो तुमसे बहुत बड़े लीडर हैं, उनको तो मालूम है कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक गोदी टीचर उसको सिखाएगा? जाकर के गोदी में बैठ गया, बच्चों के साथ खड़ा नहीं हुआ, जाकर के गोदी में बैठ गया। इधर का गोदी में उधर, उधर का गोदी में इधर। कैसा टीचर है तुम? नेता की गोदी में बैठता है? अरे नेता को तो टीचर से के सामने झुक के रहना चाहिए कि शिक्षक है और ये शिक्षा देता है, ये बच्चों के बीच का हीरो है, और तुम जाकर के उसके गोदी में बैठ रहा है। कैसा आदमी है? मुख्यमंत्री का बड़ा संदेश। सरकार का कहना है कि 2014 से अब तक अगर भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होगी, उसकी जांच होगी 2014 से लेकर के। अच्छा, झारखंड के स्टूडेंट को यह भी कहना है मेरे बच्चों कि आपको झारखंड की नियुक्ति चाहिए ना, आपको झारखंड की नौकरी चाहिए ना, आप बाहरी स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, आप बाहरी स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, तो फिर आप बाहरी शिक्षक को बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं? अगर आपको बाहरी स्टूडेंट नहीं चाहिए
तो आपको बाहरी टीचर भी नहीं चाहिए होगा। अब झारखंड के अंदर आपकी जिम्मेवारी है कि आप पता करें कि कौन कौन टीचर खड़ा होकर के जो पढ़ा रहा है वो आदिवासी मूल निवासी है, कौन कौन टीचर झारखंडी है, और कौन कौन टीचर बाहरी है। जो बाहरी है वो आपको धोखा देगा, जो बाहरी है वो आपको धोखा देगा। अरे घर के बगल का पड़ोसी अपना नहीं होता है तो राज्य के बाहर का आदमी अपना कैसे हो जाएगा। याद रखिएगा, बाहरी टीचर को भी चिन्हित करना जरूरी है ना। और आपको क्योंकि वो कल जाकर के धोखा देकर के आपको भाग गया, वही सेटिंग वेटिंग करवा दिया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है ना कि अपने स्टूडेंट का चोरी करवाता था, यानी अपने स्टूडेंट का सेटिंग से नौकरी दिलवा देता था, तो कल जाकर के बाहर भाग जाएगा। लेकिन आपको समझना है कि आपको जो टीचर चाहिए वो यहीं का आदिवासी होगा और यहीं का मूलवासी होगा, झारखंडी होना चाहिए मेरे बच्चों, झारखंडी। झारखंड मतलब झारखंड, टीचर भी झारखंडी, स्टूडेंट भी झारखंडी, बस बात खत्म। ठीक है, आगे। अब देखिए यहां जांच सिर्फ एक परीक्षक तक सीमित नहीं रहेगी। 2014 से 2026 तक जितना वैकेंसी हुआ है भैया सब में जांच होगा। जाओ सुतो अब, है ना, समझ में अब तुमको आ जाएगा। पैसा देकर के, जमीन देकर के तुम नौकरी लिए हो ना, अब तुमको समझ में आएगा कि हराम का पैसा से, हराम का नौकरी से क्या दिक्कत आता है ना। जमीन भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, जेल भी जाएगा। अच्छा, ताकि भर्ती व्यवस्था को जांच के दायरे में लाने की बात की गई है, यानी सब जांच में आएगा, हर एक चीज जांच में आएगा, चाहे किसी की सरकार में भी नौकरी हुआ हो, कहीं से भी नियुक्ति हुआ हो, सब जांच में आएगा। अब देखिए यहां पे समझिएगा, टीडीपीएल से जुड़ी जेपीएससी की परीक्षाएं, यानी कौन कौन परीक्षा, जेपीएससी, जेपीएससी के बाद बात करेंगे बच्चों जेएसएससी के बारे, है ना। यानी टीडीपीएल ने कौन कौन सी जेपीएससी की परीक्षाएं ली थी जो रद्द हो गई। पहला, जेपीएससी की प्रमुख परीक्षाएं जो है संयुक्त सिविल सेवा पीटी, संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, संयुक्त सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा, सिविल जज जूनियर डिवीजन, एपीपी बैकलॉग, एपीपी रेगुलर, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, प्रोजेक्ट मैनेजर, बॉयलर इंस्पेक्टर, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेईटी, ये सब रद्द हो चुका, ये सब खत्म हो चुका। जो जो टीडीपीएल ने, भैया टीडीपीएल खुद घोटाला बाज था, तो इसके द्वारा लिया गया जितना भी जेपीएससी का एग्जाम था सब खत्म, सब खत्म, है ना, सब खत्म हो गया। ये नहीं होता, अगर आप जागरूक नहीं होते तो ये नहीं होता। आज कोई भी अपना श्रेय, अपना पीठ थपथपाए, लेकिन सब खत्म है ना। सिर्फ और सिर्फ इसका श्रेय जाता है तो आपको जाता है, झारखंड के प्रत्येक स्टूडेंट को जाता है, बस। टीडीपीएल के साथ जेएसएससी की परीक्षाओं का भी नाम आया है, मीडिया रिपोर्टों में इन परीक्षाओं का उल्लेख हुआ है। यानी जो टीडीपीएल ने जेपीएससी का जो लिया वो तो रद्द हुआ है, इसके साथ जो झारखंड एसएससी का एग्जाम लिया वो भी रद्द हुआ। जैसे झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी सीजीएल, फिर झारखंड टेक्निकल, है ना, यानी सीजीएल टेक्निकल वाला, जिसमें हम लोग कॉमर्स है, मैथ्स है, ऑडिटर है, ये वाला एग्जाम था, वो वाला भी। झारखंड फील्ड वर्कर एग्जामिनेशन और झारखंड फील्ड वर्कर एग्जामिनेशन, इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं, थोड़ा देर में इसके बारे में बताते हैं। और झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में भी बताते हैं। झारखंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जामिनेशन रद्द, जेएसएससी पीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये सब टीडीपीएल के द्वारा लिया गया एग्जामिनेशन था और ये सब खत्म हो गया। अब बात करते हैं बच्चों कि उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर रद्द हुआ है क्या। उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर रद्द हुआ है क्या, तो ध्यान दीजिएगा कि उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर का एग्जाम टीडीपीएल ने नहीं लिया है, टीडीपीएल ने नहीं लिया है ना। तो जेएसएससी उत्पाद सिपाही और फील्ड वर्कर का परीक्षा टीडीपीएल ने नहीं कराया था, क्योंकि जेएसएससी ने टीडीपीएल को 20 मई 2025 को ही परीक्षा कार्य से मुक्त कर दिया था। जब आंदोलन हो रहा था ना, तो जेएसएससी ने क्या किया था कि 20 मई 2025 को ही टीडीपीएल को हटा दिया था, परीक्षा कार्य से इसको मुक्त कर दिया था, भाई अब तो परीक्षा नहीं लीजिए। यानी इसके बाद हुआ है आपका उत्पाद सिपाही का एग्जाम, इसके बाद हुआ है फील्ड वर्कर का एग्जाम, और ये टीडीपीएल ने नहीं करवाया था, है ना। इसलिए इन दोनों परीक्षाओं को टीडीपीएल के कारण रद्द नहीं किया गया है। याद रखिएगा, जेएसएससी उत्पाद सिपाही, जेएसएससी फील्ड वर्कर का जो एग्जाम है वो रद्द नहीं हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 अगस्त 2026 को साफ कहा कि 2014 से अब तक सभी केवल टीडीपीएल नहीं, सभी भर्ती परीक्षा, यानी 2014 से अब तक जितना भी भर्ती परीक्षा हुआ सबको जांच होगा। तो जांच के दायरे में उत्पाद सिपाही भी है, जांच के दायरे में फील्ड वर्कर भी है,
ऐसा बताया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। ठीक हो गया। अब तक की सभी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जांच होगी, इसलिए अगर उत्पाद सिपाही या फील्ड वर्कर का कोई भी अनियमितता मिलती है तो जांच में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यानी एग्जाम रद्द नहीं होगा, लेकिन जांच होगा, और जांच में जो जो दोषी मिलेगा अगर इसमें गड़बड़ी हुआ है तो वो लोग भी अब जाएगा भैया अंदर। ठीक है, उसमें भी कार्रवाई होगा। ठीक है, लेकिन ये रद्द नहीं होगा, ये बात समझिएगा। अब अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे कि भविष्य के सिस्टम, यानी सिस्टम बनाइए सरकार। सिस्टम के लिए क्या बात हुआ है, किस तरीके से सिस्टम बनेगा कि धांधली अब एग्जाम में नहीं हो, किस तरीके से वो सिस्टम बनेगा कि बच्चा अब अपने पढ़ाई में ध्यान दे, बच्चा आंदोलन भी करे, बच्चा लाठी भी खाए, बच्चा आंसू गैस भी खाए, बच्चा वाटर कैनन का भी खाए, बच्चा रील्स भी बनाए, बच्चा मजा भी करे, बच्चा पढ़ाई भी करे, तो बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, बच्चा फिर नौकरी के लायक नहीं रहेगा। फिर इसका नुकसान आप ही को होगा। नुकसान कैसे होगा मेरे बच्चों? नुकसान इससे होगा कि आप आंदोलन में लगे रहेंगे, आप संघर्ष ही करते रहेंगे, और फिर वैकेंसी का कोई बाहर ही आएगा, राजस्थान से आएगा, यूपी से आएगा, है ना, और आकर के आपके वैकेंसी में बैठेगा, जिसको आपके ना आंदोलन से मतलब है, ना आपके संघर्ष से मतलब है, ना आपके दुख से मतलब है, और बैठ के एग्जाम निकाल के चला जाएगा और नौकरी ले लेगा और आपको जयपाल सिंह मुंडा के स्टेडियम में बैठा देगा। तो आगे आपको इस तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। झारखंड के बच्चे भी अपने पढ़ाई पे ही लगे रहें, झारखंड के बच्चे अपने भविष्य के साथ अब खिलवाड़ ना करें, उसके लिए एक बेहतरीन ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने की जरूरत है। और वो सिस्टम का क्या क्या सुझाव है, ये सुझाव आपको आपको भी पसंद आएगा, है ना, जो सुझाव दिया गया है। देखिए, भविष्य की परीक्षाओं के लिए छात्रों की बड़ी मांग ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम। अच्छा, जेएसएससी सीजीएल पास करने के लिए हमको जानते हो क्या लगता है कि पहले रेलवे में नौकरी लेना पड़ेगा, उसके बाद झारखंड सीजीएल में होगा। पूछो कैसे? देख रहे हो जितना भी वीडियो आ रहा है या जितना भी इंटरव्यू आ रहा है, जितना भी जेएसएससी सीजीएल वाला लोग अभी आंदोलन कर रहा है या रो रहा है, वो लोग सब बोलता है हम लोग रेलवे में नौकरी में थे। हम बोले, अरे जितना रेलवे वाला है वही लोग का सीजीएल होता है क्या? बाकी जो लोग घर में बैठ के 24 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, 8-8 घंटा 10-10 घंटा, वो लोग का नहीं हो रहा है, और जो रेलवे में नौकरी करता है उसी का खाली हो रहा है। तो हमको पता चला, ओ अगर झारखंड सीजीएल में आपको ऑफिसर बनना है तो पहले रेलवे में जाना पड़ेगा। देखो ना वीडियो, बोलता है कि क्या बोल रहा है, पहले हम रेलवे में थे, पहले ये भी रेलवे में था, मेरा दोस्त भी रेलवे में था, मेरा भाई भी रेलवे में था, सब रेलवे में था, और सब रेलवे में था और उसके बाद सीजीएल में हो गया। तो पहले आपको रेलवे में जाना है, उसके बाद आपको वहां से पैसा कमा करके सीजीएल में आना है। ठीक है, भविष्य की परीक्षा ऐसी हो कि पेपर लीक नहीं हो। अब पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ओएमआर में छेड़छाड़ नहीं हो, ओएमआर में छेड़छाड़ नहीं हो, डाटा सुरक्षित रहे, यानी जो बच्चे पास है वही पास हो, जो बच्चे फेल है फेल है। रिजल्ट पर सवाल नहीं उठे, आगे किसी भी रिजल्ट पे सवाल नहीं उठना चाहिए कि कट ऑफ 90-90 कैसे चला जा रहा है, इतना कौन पढ़ रहा है भाई। हम लोग 10-10 घंटा पढ़ के भी कट ऑफ 60-70 तक जा पा रहे हैं, और कोई 90 कैसे लिया रहा है। तो रिजल्ट पे सवाल नहीं उठे, कैंडिडेट को पूरा भरोसा रहे कि एग्जाम एकदम सुचारू और सटीक तरीके से हुआ है। इसके लिए जरूरी है एसओपी। एसओपी एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, है ना बच्चों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, इसके लिए एसओपी जरूरी है। यानी परीक्षा कराने के लिए पहले से तय नियम कौन क्या करेगा, पहले से नियम तय होना चाहिए, है कि नहीं। हम लोग के घर में छोटा मोटा फंक्शन भी होता है तो हम लोग पहले से तय कर लेते हैं, गुड्डू तुम बैलून वाला के पास जाकर के बैलून लगवा लेगा, सोनू तुम खाना का जिम्मेदारी, तुम किचन संभालेगा, मोनू तुम डेकोरेशन करेगा, और छोटू तुम केक काटेगा। सबका अपना अपना एक सिस्टम में कार्रवाई होता है, सबका अपना अपना जिम्मेदारी होता है। यानी बैलून खराब होगा या बैलून गलत लगेगा तो हम गुड्डू को पकड़ेंगे, खाना में लेट होगा तो हम सोनू को पकड़ेंगे। यानी सबका अपना अपना जिम्मेदारी होगा, सबको डर रहेगा, भाई मेरा जिम्मेदारी है, अगर ये सिस्टम खराब हुआ तो हम पकड़ा जाएंगे। खिचड़ी नहीं रहेगा, हम नहीं जानते उससे पूछे, नहीं सोनू तुमको बता दिया गया था, नहीं गुड्डू तुमको बता दिया गया था कि बैलून तो तुमको लगवाना है, बैलून क्यों फूटा, तुमको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो गुड्डू डरेगा कि अरे भैया बैलून नहीं फूटना चाहिए, एकदम आराम से लगाओ। सोनू डरेगा कि खाना खराब नहीं होना चाहिए, कि खाना को एकदम टाइम से तैयार करो, मेहमान आते होंगे। अगर खिचड़ी हो जो जाओ जो जो करना है करो, तो ये एसओपी नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। फिर यहाँ पे जवाबदेही किससे लीजिएगा, है ना।
तो बात समझ रहे हैं ना। यानी एसओपी होना चाहिए बच्चों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, यानी परीक्षा कराने के लिए पहले से तय नियम, नियम तय होगा, नियम नहीं बदलते रहेगा, नियम तय होगा कि परीक्षा का यही नियम है और इसी सिस्टम से ही परीक्षा होगा। दूसरी बात, कौन क्या करेगा इसका रोल स्पष्ट होना चाहिए। एजेंसी में कौन क्या करेगा, अच्छा पेपर का सुरक्षा किसके पास होगा, अच्छा डेटा का सुरक्षा सिक्योरिटी किसके पास होगा, ट्रांसपेरेंसी का जिम्मेदारी किसके पास होगा, सबका अपना अपना जिम्मेदारी पता होना चाहिए और सबका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। किसके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा ये भी एक जिम्मेदारी है। क्वेश्चन पेपर कौन प्रेस रखेगा, अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ तो प्रेस बोलेगा कि हाँ हुजूर हमको 10 करोड़ का जुर्माना लगा दीजिएगा अगर पेपर लीक हुआ तो, हाँ हुजूर हमको फांसी दे दीजिएगा, जेल कर दीजिएगा 20 साल के लिए अगर पेपर लीक हुआ तो। मेरा जिम्मेदारी है कि हम क्वेश्चन पेपर का हिफाजत करें। अब एक आदमी, एक ऑर्गेनाइजेशन इसका जिम्मेदारी लेगा। ओएमआर कौन संभालेगा, क्वेश्चन पेपर किसी के पास होगा तो ओएमआर उसके पास नहीं होगा, ओएमआर अलग के पास होगा। क्वेश्चन पेपर उसके पास है, ताला उसके पास है तो चाबी उसके पास है, यानी ओएमआर एक अलग हस्ती के पास होगा और वो बॉडी बोलेगा कि ओएमआर की जिम्मेदारी मेरी है, अगर ओएमआर में किसी भी तरह का धांधली या गड़बड़ी हुआ तो हमको पकड़िएगा हुजूर और हमको दीजिएगा 10 करोड़ रुपया का जुर्माना और आजीवन कारावास, ओएमआर का जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, है ना। अब आपको अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। तो चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा आप अपने भविष्य के लिए और लाइक जरूर कीजिएगा मेरे बच्चों। डेटा कौन प्रोसेस करेगा, डेटा का जिम्मेदारी एक बॉडी लेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन। रिजल्ट कैसे बनेगा, रिजल्ट बनाने वाला बॉडी जो आपका कट ऑफ या फिर आपका जो कैलकुलेट करेगा, रिजल्ट बनाएगा, उसका बॉडी अलग रहेगा। हर चीज का स्पष्ट एसओपी होना चाहिए, हर चीज का बॉडी एक अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खिचड़ी जाओ भैया टीडीपी जिसको जो करना करते रहो, ना 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 ना, वो तो आपको नुकसान फिर से देगा, है ना, वो तो आपको नुकसान फिर से देगा। ओएमआर में ई ऑप्शन होना चाहिए, यानी अभी तक हम लोग देख रहे हैं ए है, बी है, सी है, डी है। अब यहाँ पे लोचा कैसे होता है समझना, अब यहाँ पे लोचा कैसे होता है समझना बच्चों, है ना। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। जैसे हमसे पूछा गया झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो एक में रांची, एक में जमशेदपुर, एक में बोकारो, एक में है दुमका। तो झारखंड की राजधानी अगर हमको मालूम है रांची तो हम ऑप्शन नंबर ए करेंगे, किसको लगता है दुमका तो बी करेगा, किसको लगता है जमशेदपुर तो सी करेगा, किसी को लगता है कि बोकारो है तो वो डी करेगा। लेकिन एक बार में क्या होता है, जो सेटिंग करता है, सेटर लोग क्या बोलता है कि छोड़ देना, ओएमआर भरबे मत करना, छोड़ देना। अब वो जब छोड़ता है ना तो उसको मौका मिल जाता है बाद में, वो देखेगा ओ रांची को ऐसे रंग देते हैं जी, लड़का मेरा छोड़ा है ना, पैसा दिया है ना हमको 20 लाख और इसको रंग देते हैं। नहीं, अब ऑप्शन नंबर ई भी रहना चाहिए, आपको ऑप्शन छोड़ना ही नहीं है बच्चों। अगर आपको मालूम नहीं है इसका जवाब तो ऑप्शन नंबर ई रंग के आइए, है ना। इनमें से कोई नहीं या नहीं जानते हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपको रंगना अनिवार्य है, एक ऑप्शन आपको रंगना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर ई रंग के आइए। बात समझ में आ रहा है ना। और अगर आप इन चारों ऑप्शन को छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन नंबर ई भराएगा। अगर आप चारों ऑप्शन को छोड़ते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ई भराएगा कि हम नहीं जानते हैं आंसर या इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ऑप्शन नंबर ई भी होना चाहिए अब एग्जाम में कि कोई छोड़ नहीं पाए, और छोड़ दिए तो अपने आप ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे फिल। बात समझ में आए क्या। तो ये सिस्टम होना चाहिए, है ना। ये ऑप्शन का प्रावधान लाने की मांग उठी है। बैंकिंग में है, बैंक में 4-5 ऑप्शन आता है। इसका उद्देश्य यह है कि अभ्यर्थी को किसी प्रश्न में उत्तर नहीं देना हो तो उसे उचित तरीके से मार्क करने का विकल्प देना, ताकि ओएमआर खाली छोड़ने का लेकर अनावश्यक विवाद ना हो। ओएमआर खाली छोड़ना नहीं है, खाली छोड़ना नहीं है। बात समझ में आया। इसलिए ऑप्शन नंबर ई का जरूरत पड़ा, और ये बहुत अच्छा सुझाव है। क्या बात है झारखंड के स्टूडेंट के यार, क्या दिमाग लगा यार, लाजवाब, है ना। एसओपी ऑप्शन नंबर ई। पुलिस भर्ती के लिए बड़ा अपडेट, छात्रों की मांग को एक महत्वपूर्ण मुद्दा, यानी छात्र ने पुलिस भर्ती बोला गया दरोगा आएगा, दरोगा सुने ना कि शेर आएगा शेर आएगा, शेर आता ही नहीं है। तो उसी तरह हमने 12 बार सुन रहे पुलिस भर्ती आने वाला है, झारखंड दरोगा आने वाला है। तो झारखंड का छात्र बोला ये भी हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्या बोलते हैं आएगा कि नहीं आएगा, और कितना देर में दौड़ना है ये भी बता दीजिए। कि उत्पाद सिपाही में जिस तरह से मृत्यु हुआ था फिर उसी तरह से होना है क्या, फिर झारखंड का बच्चा का जान जाएगा क्या, बताइए। तो सरकार इस बात का निर्णय लेने वाली है कि जो आपका दौड़ है वो
6 मिनट नहीं, आपको 7 मिनट देगा। 7 मिनट का निर्धारित समय बात का सामने आया है कि जो आपको दौड़ना है, वो दौड़ने में अब आपको 6 मिनट का नहीं 7 मिनट का समय मिलेगा बच्चों की डिमांड के ऊपर, और सरकार इसमें लगभग राजी है ना? या पुलिस दरोगा भर्ती की तैयारी कर छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दौड़ का समय ज़्यादा मिलेगा, तो आपको अब क्या है कि लग जाना है पढ़ाई पे, है ना? छात्रों की असली जीत क्या है? या सिर्फ परीक्षा रद्द होने की बात नहीं है। यहाँ झारखंड के छात्र का असली जीत यही नहीं है कि टीटीपीएल के द्वारा ली गई परीक्षा या फिर जेएसएससी सीजीएल रद्द हो गया, केवल वही जीत नहीं है मेरे बच्चों। सबसे बड़ा जीत है एग्जाम सिस्टम पे सवाल उठना और सुधार की मांग स्वीकार होना। ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। ये आपके भविष्य की सबसे बड़ी जीत है। आने वाले आपके छोटे भाई बहन है ना, उनके लिए भी जीत है कि एग्जाम सिस्टम पे आपने सवाल उठाया। आपने अपने लिए बात नहीं किया कि हमको नौकरी दे दो भैया, हम आगे नहीं जानते। आपने बोला कि भविष्य में क्या होगा इसके बारे बताओ। एसओपी का गठन के लिए बात किया आपने, ऑप्शन ई के सिस्टम के लिए बात किया आपने। आपने बहुत लाजवाब बात किया। आपने बोला एग्जाम के सिस्टम को ठीक करना है, और सुधार की मांग स्वीकार भी हो गई कि हाँ, आप सरकार ने बोला कि हाँ, हम गलती किए हैं, एग्जाम सिस्टम में त्रुटि है, खराबी है। सरकार ने इस बात को माना, आपके सामने झुकी सरकार, और आपके लिए उसने सुधार के मांग को स्वीकार किया। ये आपकी सबसे बड़ी जीत है ना? छात्रों ने सरकार से कहा हमें सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, हमें निष्पक्ष परीक्षा चाहिए। यानी हमको उठा करके नौकरी दे दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं,